राधे राधे बच्चों। टुडेज टॉपिक इज क्लास 7th इंटीजर्स चैप्टर 1 इंटीजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज इंटीजर। हमें लास्ट क्लास में भी स्टडी की थी इंटीजर्स के बारे में, हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा। इंटीजर क्या होते हैं? नंबर्स, द नंबर्स लाइक -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं, इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक, वो सारे क्या होते हैं? हमारे इंटीजर, फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर? द नंबर सेट इंटीजर्स कंटेन ऑल द whole numbers and negative of all natural number which is shown in this line. Clear? कि हमारी जो इंटीजर हैं वो सारे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 to infinity all numbers are whole numbers. Very good. And negative of all natural numbers, और नेगेटिव सारे नेचुरल नंबर्स भी इसके अंदर ही आते हैं। क्लियर? अब आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो, इंटीजर किसे कहते हैं। तो उसके बाद हमारे इस चैप्टर में आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को प्लस करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट इज क्लोजर। द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब भी हम दो इंटीजर्स का हम सम करते हैं तो उनका आंसर भी क्या होता है? एक इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, -10 + 6 = -4। क्लियर? सिमिलरली, -10 + -6 = -16। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। तो माइनस माइनस होते हैं हमारे प्लस। तो 10 + 6 16, दोनों माइनस के थे, इसलिए साइन किसका आ गया? माइनस का। पर प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं होंगे। मल्टीप्लाई में हमारा प्लस हो जाता है, माइनस माइनस, बट प्लस में नहीं होता। तो हमें पहले ये चेक करना होता है कि बीच में कौन सा साइन है। क्लियर? इसमें हमारे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? a + b वाली। अब आ जाते हैं कम्यूटेटिव में। कम्यूटेटिव आपकी प्रॉपर्टी बताती है addition of two integers in different orders does not change the sum of the integer। जब उसके ऑर्डर को हम चेंज करते हैं तब भी उसका एडिशन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें बताया जा रहा है। क्लियर? तो एग्जाम्पल के लिए 5 + -8 = -3। ठीक है, अब इसका ऑर्डर को चेंज करते हैं हम। स्टार्टिंग में -8 आ गया और बाद में हमने +5 रख दिया, तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? -3। यानी कि अगर हम इसके ऑर्डर को भी चेंज करते हैं तो हमारे आंसर पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें प्रॉपर्टी को हम a b में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a + b = b + a। ठीक है, इसको रिवर्स भी कहते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी कहती है a + b + c ब्रैकेट = a + b ब्रैकेट + c। यानी कि अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज करते हुए इसकी ब्रैकेट चेंज कर दें तो क्या हमारे आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा? लेट्स चेक। इफ वी चेंज द ग्रुपिंग फ्रॉम एडिशन इन देयर और मोर नंबर्स, द टोटल सम इज नॉट चेंज। यानी अगर हम इसकी ब्रैकेट को भी आगे पीछे कर दें तब भी हमारे एडिशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? लेट्स चेक। -7 + ब्रैकेट -8 + ब्रैकेट -12 ब्रैकेट क्लोज प्लस = -27। हम सोल्व करके देख लेते हैं। -8, सबसे पहले बोर्ड मैथ्स का नियम क्या कहता है हमारा? सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना। सबसे बड़ी ब्रैकेट हमारी यहाँ पे है, उससे छोटी इसके अंदर है। तो सबसे पहले इस छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -8 + -12। ठीक है, तो ये करेंगे तो क्या आएगा? -8 और -12।
दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12 + 8 आपका 20 माइनस का। अब ये बड़ी वाली ब्रैकेट खोल लेंगे तो बाहर क्या पड़ा है हमारे पास एडिशन का साइन, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का 20 आ गया आपका, माइनस का 7 ऑलरेडी था तो दोनों के बीच में साइन किसका आया माइनस का ही, प्लस माइनस माइनस हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं तो क्या आ गया -7 - 20 इज इक्वल टू -27। क्लियर एवरीवन। नाउ सिमिलरली हमने ब्रैकेट चेंज कर दी है तो -8 + -8 7, तो 7 और 8 दोनों माइनस के हैं तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस और साइन आता है हमारा माइनस का। तो क्या आएगा 8 और 7 15 माइनस का, और माइनस का 12 हमारा ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी पड़ा है तो माइनस माइनस अगेन प्लस, तो दोनों को ऐड करोगे साइन माइनस का आएगा और -27, यानी दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब इसको हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लियर। मेक द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब हम एक स्टेटमेंट को देखते हैं, -7 + -10 इज इक्वल टू -10 प्लस, अब यहां पे क्या आएगा बेटा, पहले तो कंपेयर करके, अगर आपका 1 नंबर में क्वेश्चन है तो कंपेयर करके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। यहाँ -10 है, यहाँ -10 है, ठीक है, प्लस का साइन बीच में चाहिए था वो भी सेम है, तो बचा क्या हमारे पास -7। क्लियर। बट अगर आपको प्रूफ करना है तो आप कैसे करोगे, तो आप सिंपल करोगे, -10 है यहाँ पे, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 10, तो -7 + -10 और ये इधर जाके प्लस का 10 इक्वल टू डैश, हमें ये बताना है तो क्या आएगा प्लस माइनस -10 +10 और -7 एज इट इज, दोनों कट जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ गया -7, तो जो कि हमारा सही है। क्लियर। सिमिलरली आप ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -5। सम, सबसे पहले तो सम होना चाहिए और उसका आंसर क्या आना चाहिए -5। तो लेट्स चेक। अब माइनस चाहिए हमें, तो हमारा जो बड़ा डिजिट होगा वो कौन सा होना चाहिए माइनस का, तो हम लिख सकते हैं -8 प्लस, क्या प्लस करें कि -5 आ जाए। अब माइनस का 8 है तो इससे छोटा डिजिट लेना है हमने, तो कौन सा डिजिट आएगा 3। वेरी गुड, तो यहां क्या आएगा 3, तो -8 + 3 इज इक्वल टू -5, क्योंकि 8 हमारा बड़ा है इसलिए साइन उसका आएगा। सिमिलरली अगर डिफरेंस हो, डिफरेंस इज -8, तब क्या करेंगे, हमें माइनस भी करना है और आंसर भी हमारा नेगेटिव में चाहिए, फिर क्या करेंगे तो उल्टा कर देंगे। क्लियर। 3 - 8 चाहिए हमें, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे 11। वेरी गुड, क्या आएगा यहाँ पे 11, तो 11 में से 3 कट करोगे तो आपका माइनस का 8 आ गया। क्लियर। दोनों इंटीजर तो है ही है हमारे। क्लियर। सिमिलरली ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद डन करने। लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है, उल्टा। उल्टा यानी कि अगर आप इसका उल्टा लिखते हो, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस। अगर आपको प्लस का कुछ पूछा गया कोई नंबर, तो उसका पूछा गया कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो उसका माइनस में होगा एडिटिव इनवर्स, तो इसका क्या होगा -24। ये तो आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। अब इसको कंफर्म कैसे करोगे, आप बताओगे कैसे कि ये सही है या नहीं। हम इसको ऐड करके देखते हैं, 24 + -24, व्हाट विल बी द आंसर 24 ± -24, कट गया तो आंसर 0 आ गया। दैट मीन्स आवर आंसर इज राइट, दैट इज अ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, जब उन दोनों को प्लस किया जाए तो आंसर हमारा क्या है 0। क्लियर। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ये आपने खुद डन करना है। आई होप सो आपको ये पार्ट 1 इंटीजर क्लास 7th पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।
टिल देन, राधे राधे।